टीटीजे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी मानवास एग्जिस्ट करती हैं एंड उन बहुत सारी मानवास के अंदर बहुत सारी वियर्ड सुपरनैचुरल चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारी वियर्ड सुपरनैचुरल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। पर क्या हमने कभी क्वेस्ट सिस्टम के बारे में बात करी है? इस चैनल पे तो नहीं, मेरे चैनल पे तो नहीं करी। तो चलो बात करते हैं आज क्वेस्ट सिस्टम के बारे में और क्वेस्टिज्म मानवा के बारे में, जिसके अंदर क्वेस्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये कैसे रिलेट कर सकते हैं लुकिज्म से। देखो, ये तो हम जानते हैं कि दोनों ही मानवा कनेक्ट होंगी क्योंकि हमें क्वेस्टिज्म के लास्ट में इसका हिंट मिल चुका है। बट इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वेस्ट सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉपुलर थ्योरीज के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के एमसी सुएन किम के बारे में और उसकी गैंग के बारे में कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे और जब वो लुकिज्म में आएंगे उनको कितना पावर लेवल एटलीस्ट चाहिए होगा लुकिज्म के लो टियर कैरेक्टर्स से फाइट करने के लिए भी। तो अगर अभी तक तुमने क्वेस्टिज्म की मानवा नहीं पढ़ी है तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। तो विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुएन किम के साथ। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि सुएन किम आने वाला है डैनियल को बचाने के लिए, मतलब ओजी डैनियल और कीटे किम की जो फाइट चल रही थी उसके बीच में सुएन किम आने वाला है, ऐसा लोग बोल रहे थे। एंड वो यूज करेगा कोई अपग्रेड कार्ड डैनियल के ऊपर, ओजी डैनियल के ऊपर, ताकि ओजी डैनियल थोड़ी बहुत फाइट और कर सके कीटे के साथ। तो ये चीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो, सुएन किम की एंट्री के लिए ऐसे ही कोई भी टाइम नहीं चूज किया जा सकता। सुएन किम की एंट्री के लिए एक पर्टिकुलर आर्क होगा जहां पर क्वेस्टिज्म वाले कैरेक्टर्स इधर लुकिज्म वाले यूनिवर्स में आएंगे, अगर आए तो। एंड अभी तो मुझे नहीं लगता ये लोग आने वाले हैं, क्योंकि देखो इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि अभी ग्रेट इविल प्ले में नहीं आया है। देखो, ग्रेट इविल पीछे से कमांड कर रहा है जेम्स ली को, एंड जेम्स ली कीटे किम एंड चंगसू को आगे से ऑर्डर्स दे रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कीटे किम तो इसीलिए काम कर रहा है ताकि वो अंडरवर्ल्ड का किंग बन सके, तो वो ऑर्डर्स भी इसीलिए मान रहा है कि अंडरवर्ल्ड का किंग बन जाए एंड पहले प्री जनरेशन वाला टाइम वापस ला सके। बट मेन चीज यहाँ पर ये नहीं है। मेन चीज यहाँ पर ये है कि हमें क्वेस्टिज्म के एंड में क्या दिखाया गया था। क्वेस्टिज्म के एंड में हम देखते हैं कि सुएन किम मिलता है क्रिएटर कार्ड से, मतलब जिसने उसको क्वेस्ट सिस्टम प्रोवाइड किया था। एंड वहां पर उस क्रिएटर कार्ड ने क्लियरली सुएन किम को बोला था कि देखो, एक ग्रेट इविल है जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है या फिर पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है, ऐसा ही करके कुछ था। देखो, मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है क्योंकि क्वेस्टिज्म पढ़े हुए मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो अगर किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बट जो भी है, ग्रेट इविल का मेंशन हमने देखा था कि क्रिएटर कार्ड करता है सुएन किम के सामने, एंड वो बोलता है कि कुछ लोग तुम्हारे साथ एलाय होना चाहते हैं, मतलब कुछ लोगों को तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी एंड तुम लोगों को भी उनकी हेल्प चाहिए होगी अगर तुम्हें ग्रेट इविल को डिफीट करना है तो। एंड यहीं से बेसिकली ये वाली बात आ जाती है कि कीटे किम और जेम्स ली ग्रेट इविल के कहने पे अभी चल रहे हैं एंड ग्रेट इविल नहीं है। तो देखो, अगर देखा जाए तो कीटे किम, जेम्स ली, इन सबसे निपटने के लिए हमारी ओजी डाई मतलब एलाइड टीम एंड और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे गन वगैरह। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कीटे किम और गन की फाइट हुई तो गन जीत जाएगा, तुम लोग हमेशा गलत मीनिंग निकाल लेते हो। नहीं, मैंने ये बोला है कि अभी फिलहाल ऐसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी इक्वल फुटिंग पे फाइट हो सकती है, तो सुएन किम के आने का कोई लॉजिक नहीं बनता। एंड मैं तो कह रहा हूँ, चलो इक्वल फुटिंग पे फाइट ना भी हो तो भी हो सकता है कि अभी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सुएन किम की कोई नीड नहीं है अभी लुकिज्म के आर्क्स में। जब ग्रेट इविल आएगा तब हमें पता लगेगा कि सुएन किम यहाँ पर आने वाला है एंड वो क्या करने वाला है आने के बाद। ये तो बात हो गई कि सुएन किम कब आएगा, मतलब कब लुकिज्म के अंदर आएगा, और क्वेस्टिज्म वाले कैरेक्टर्स भी कब लुकिज्म के अंदर आएंगे। लेकिन एक चीज और है जो कि काफी वियर्ड है और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है कि जब डैनियल सुएन किम से मिलता है तब सुएन किम और डैनियल दोनों ही टीम बना लेते हैं। वो तो एक्चुअली में हुआ भी था, लेकिन मैंने काफी सारी थ्योरीज पढ़ी हैं और फैंस ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्वेस्टिज्म के अंदर जो स्पाई कार्ड है, मतलब जिससे सुएन किम सबकी फाइट्स वगैरह देख सकता है, तो सुएन किम अभी भी फाइट देख रहा होगा डैनियल की, मतलब ओजी यूआई डैनियल की। एंड चाहे वो आए या ना आए, लेकिन हमें जो ऑरा देखने को मिला था ओजी यूआई डैनियल का चैप्टर 602 के अंदर, वो कोई नॉर्मल ऑरा नहीं था, वो क्वेस्ट सिस्टम का ऑरा था। मतलब जब भी कोई क्वेस्टिज्म में अपग्रेड होता है तो ऐसा ही उसके अराउंड ऑरा होता है, और ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये चीज सुएन किम ने ही करी है क्योंकि डैनियल किसी भी हालत में नहीं था कि वो यूआई में चला जाए। तो देखो, सिंपली ये वाली स्पेकुलेशन तो बिल्कुल नॉनसेंस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुएन किम का कोई भी हाथ था डैनियल को यूआई में भेजने का। क्योंकि अगर इस हिसाब से अगर डैनियल यूआई के अंदर गया है तो फिर तो गन को टीयूआई के अंदर भेजने में भी सुएन किम का काम होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जस्ट इनकी बॉडी ही ऐसी है कि वो इस तरीके से काम करती है कि उनके अंदर अगर विल टू फाइट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यूआई मोड एक्टिवेट हो जाता है डैनियल की दोनों ही बॉडीज के अंदर।
वेल चलो, अब जो 2 थ्योरीज थी वो मैंने निपटा दी हैं। अब बात करते हैं सुइन किम और उसकी टीम के बारे में। तो देखो, सुइन किम और उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्वेस्टिज्म मानवा के अंदर, लेकिन वो लुकिज्म के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा नल्ले हैं। लिटरली बहुत ज़्यादा नल्ले हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही पावरलेस हो जाएंगे जब वो लुकिज्म के अंदर आएंगे, अगर वो इस तरीके से आते हैं जिस हिसाब से हमने एंड में देखा था, सुइन किम और उसकी टीम के स्टैट्स देखे थे। अगर वो उस हिसाब से यहाँ पर लुकिज्म में आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर सरवाइव भी कर पाएंगे। सरवाइव छोड़ो, मुझे नहीं लगता ये एक भी मुक्का खा पाएंगे। अगर कीटे किम ने इन्हें बस टच भी कर दिया ना, ये लोग 10 किलोमीटर दूर उड़ के जाएंगे। एंड ओजी डैनियल ने जितना सहा है वो तो सहा है, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि ओजी डैनियल मास्टरपीस है गन का, एंड उसकी एंड्योरेंस होगी कि वो कीटे के अटैक सह पाए। देखो, सह तो नहीं पा रहा था वो, कीटे ने उसकी जो लगाई है ना, हमें वो दिख रहा था उसकी शक्ल पे, जिस हिसाब से उसकी हालत थी यूआई में आने से पहले। कोई अगर नॉर्मल बंदा होता तो वो मर चुका होता अभी तक, लेकिन चलो डैनियल जिंदा है तो जिंदा है, क्या ही कह सकते हैं, डैनियल की बॉडी ही स्पेशल है। बट वेल, अगर बात रही क्वेस्टिज्म के कैरेक्टर्स की, तो देखो, अगर उन्हें लुकिज्म में लाना है, अगर पीटीजे कभी भी डिसाइड करते हैं कि क्वेस्टिज्म के कैरेक्टर्स लुकिज्म के अंदर आएंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कभी ना कभी आएंगे, और वो फाइनल बैटल ही होगी, मतलब जब लुकिज्म खत्म होने वाली होगी, वो लोग उससे पहले ही आएंगे। एंड सिंस वो लोग तब आएंगे जब लुकिज्म खत्म होने वाली होगी, और लुकिज्म अभी नहीं खत्म होने वाली, और क्वेस्टिज्म को खत्म हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। और अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो शायद क्वेस्टिज्म के कैरेक्टर्स मतलब एलाइट टीम से तब मिले थे जब ये फर्स्ट एफिलिएट के आर्क में थे। उससे जस्ट थोड़ा सा पहले मान सकते हो ये लोग मिलने गए थे क्वेस्टिज्म के कैरेक्टर्स से एंड सुइन किम और उसकी टीम से, मतलब बेसिकली। तो अगर देखा जाए तो सुइन किम और उसकी टीम के पास फर्स्ट एफिलिएट के आर्क से लेके लुकिज्म के एंड तक काफी ज्यादा टाइम हो चुका होगा उनके पास अपग्रेड करने के लिए, एंड उनके पास डेवलप करने के लिए अपनी टीम को, अपने पावर लेवल्स को इतना रखने के लिए कि वो फाइट में एटलीस्ट कुछ तो मीनिंगफुल कर पाए, मतलब सिर्फ मार खाने के लिए ना आए ना। देखो, सुइन किम ही मेन है अपनी टीम के अंदर, क्योंकि क्वेस्ट सिस्टम उसी के पास है, लेकिन उसके पास जो क्वेस्ट सिस्टम है वो अपने गैंग मेंबर्स को, मतलब जो भी उसकी टीम में ज्वाइंड हैं एज गैंग मेंबर्स, वो उनको कभी भी कोई भी कार्ड यूज करके अपग्रेड कर सकता है, मिड फाइट के अंदर अपग्रेड कर सकता है, एंड सुइन किम उनके फाइटिंग कार्ड्स अपने ऊपर भी लगा सकता है, आई मीन यूज कर सकता है, अपने लिए भी यूज कर सकता है। और देखो, जहां तक मुझे पता है क्वेस्टिज्म मानवा के अंदर क्वेस्ट सिस्टम बहुत ज्यादा ब्रोकन है। क्वेस्ट सिस्टम हमेशा ब्रोकन ही होते हैं, हमने सोलो लेवलिंग के अंदर देखा है, हमने काफ़ी सारी मानवास के अंदर देखा है कि क्वेस्ट सिस्टम काफ़ी ब्रोकन होते हैं एंड उनकी पावर स्टार्टिंग में ही हमें नहीं दिखाई जाती। क्वेस्टिज्म जस्ट एक लैडर थी ये बताने के लिए कि देखो, क्वेस्ट सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है पीटीजे की मानवा के अंदर। एंड क्वेस्टिज्म में 2 ऐसे कैरेक्टर थे जिनके पास क्वेस्ट सिस्टम था, लेकिन अब सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्रिएटर कार्ड ने बोला था कि एक ऐसा बंदा था जिसने क्वेस्ट सिस्टम की लिमिट्स को ब्रेक कर दिया था एंड क्वेस्ट सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको सुइन किम पे ट्रस्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगा और ये चीजें बताने में उसने एंड तक का वेट किया, मतलब क्रिएटर कार्ड ने एंड तक का वेट किया जस्ट इसलिए ताकि वो सुइन किम पे पूरी तरीके से भरोसा कर पाए कि ये उस कैरेक्टर की तरह तो नहीं है जिसने क्वेस्ट सिस्टम की लिमिट्स को ब्रेक करके क्वेस्ट सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और सुइन किम भी अगर वैसा ही करता तो ऑब्वियस ही बात है वो भी ईविल ही बन जाता और वो बंदा भी ईविल ही है। तो देखो, मोस्ट प्रोबेबली द ग्रेट ईविल के पास क्वेस्ट की पावर्स भी हो सकती हैं, द ग्रेट ईविल के पास सेकंड बॉडी भी हो सकती है, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन यही है कि अगर पीटीजे यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा बंदा है जिसके पास क्वेस्ट सिस्टम है और अगर वो लुकिज्म के अंदर आ जाता है रैंडम डे पे, तो वो काफी ओवर पावर कर सकता है अपनी टीम को, मतलब एलाइड टीम को ओवर पावर कर सकता है, इन अ सेंस उनके ऊपर कार्ड्स यूज कर करके उनको अपग्रेड कर सकता है बहुत जल्दी। और अगर ऐसा देखा जाए तो ग्रेट ईविल और उनकी टीम, मतलब जेम्स ली, कीटे किम, ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेस्ट सिस्टम लिटरली काफी ब्रोकन है। बट सिंस पीटीजे ऐसा नहीं करना चाहते इसलिए वो अभी काफी टाइम लेंगे कि ताकि वो क्वेस्टिज्म के कैरेक्टर्स को ठीक से सेटअप कर पाए एंड उनके लिए एक जगह या फिर एक पर्टिकुलर आर्क बना पाए जहां पर वो इंट्रोड्यूस करा सके क्वेस्टिज्म के कैरेक्टर्स को लुकिज्म के अंदर, क्योंकि क्वेस्टिज्म इतनी हिट मानवा नहीं थी, सबने नहीं पढ़ी क्वेस्टिज्म, लिटरली मेरे दोस्तों ने ही नहीं पढ़ी है। बट मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, लुकिज्म के अंदर भी किसी के पास क्वेस्ट सिस्टम होना जरूरी है ताकि वो बैलेंस आउट कर पाए। मतलब अगर उनकी टीम के, मतलब ग्रेट ईविल की टीम के पास भी एक क्वेस्ट सिस्टम है एंड एलाइड टीम के पास भी एक क्वेस्ट सिस्टम है, तो लिटरली ये चीज बैलेंस आउट हो सकती है कि यहाँ से भी कार्ड्स यूज किए जा रहे हैं एंड वहां से भी कार्ड्स यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि क्वेस्टिज्म में हुआ था कि 2 क्वेस्ट सिस्टम के यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं एंड जो जिसकी बैटल आईक्यू ज्यादा है वही क्वेस्ट सिस्टम को ऐसे अप्रोप्रिएटली यूज कर पाएगा कि दूसरा बंदा सोच
भी ना पाए कि इसने ये मूव कैसे और कहाँ यूज कर दिया। एंड वेल इसी के साथ एक चीज और आती है, काफी सारे लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जेम्स ली ही वो कैरेक्टर है जिसके पास क्वेस्ट सिस्टम हो सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि रीसेंट चैप्टर के अंदर जेम्स ली इतना ज्यादा सीरियसली बात कर रहा होता है ओजी डैनियल और कीटे किम की फाइट के बारे में, और लोग कह रहे हैं कि वो इतनी सीरियसली इसलिए बात कर रहा है क्योंकि वो लिटरली लाइव देख सकता है उस फाइट को, जैसा कि वो स्पाई कार्ड करता है। मतलब पता नहीं, मेरे को उसका नाम नहीं पता, लेकिन आई गेस शायद उसका नाम स्पाई कार्ड करके ही कुछ है, जिससे आप लाइव देख सकते हो जिस भी कैरेक्टर के ऊपर आप वो यूज़ करो, मतलब अपनी गैंग में से जिसके ऊपर भी आप यूज़ करो, आप देख सकते हो वो लाइव क्या कर रहा है। क्या मतलब सुइन किम कह रहा था कि क्रिस्टल चोई और यूविला को भी लेगा अपनी टीम के अंदर? इसकी भी है। ओके वेल जोक्स अपार्ट, देखो ऐसा हो भी सकता है कि जेम्स ली के पास क्वेस्ट सिस्टम हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत टाइम पहले से स्पेकुलेट होती आ रही है कि जेम्स ली के पास पक्का क्वेस्ट सिस्टम है। एंड अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जेम्स ली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रोकन कैरेक्टर है, उसको शायद क्वेस्ट सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं है। और हो सकता है कि वो क्वेस्ट सिस्टम का यूज़ करके ही ब्रोकन बनाओ, ये सारा आरामखोर। बट वेल देखो, एक चीज़ मेरी तरफ से भी निकल के आनी चाहिए, और वो चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि जो कीटे किम की डिस्पेयर की पावर है वो भी जेम्स ली की देन है। मतलब जेम्स ली ने उसको दी है वो डिस्पेयर की पावर, क्योंकि ऐसी कोई पावर एग्जिस्ट करती नहीं है। डिस्पेयर की पावर लिटरली हमने किसी भी कैरेक्टर के पास नहीं देखी, और ऐसी कोई यूनिक पावर भी एग्जिस्ट नहीं करती जो सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए ही यूनिक हो। ऐसी मतलब मुझे तो याद नहीं है, अगर तुम्हें याद हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। तो वेल विद दैट बीइंग सेड, हम भी वीडियो कहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हारे क्या थॉट्स है इन चीज़ों को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और अगर तुम्हारी अपनी कोई थ्योरीज है क्वेस्टिज्म मानवा को लेके, या फिर क्वेस्टिज्म मानवा के कैरेक्टर्स को लेके, या फिर लुकिज्म में वो लोग कैसे आएंगे, इन चीज़ों को लेके कोई भी थ्योरीज है तो कमेंट सेक्शन में वो भी डाल देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।